नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। ये प्रोग्राम उन युवाओं के लिए है जिन्हें लगता है कि आगे जीवन में कुछ नहीं कर सकते, फाइनेंशियली कंडीशन या इधर उधर की ताने सुन कर के, बातें सुन कर के डिमोटिवेट हो गए हैं और उन्हें लगता है कि जो थोड़ी सी प्रेरणा दिया जाए तो फिर से एक नई इतिहास के पन्नों में उनका एक जगह बन सकता है। तो ऐसे ही कुछ अनोखी बातों सुनने के लिए, उन युवाओं को जगाने के लिए जो जगह तो है, आंखें तो खुला है पर उनका माइंड डीएक्टिवेट है, क्योंकि उन इस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जिनका माहौल ही वैसा रहा है डीमोटिवेटेड सुनने कर कुछ काम करने का। तो ऐसे चलिए हम उन मुद्दाओं पे बात करेंगे जिनसे जो युवाओं थाक हार के बैठ गए हैं। और ये आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये प्रोग्राम किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय से चोट पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है और न ही ये किसी पॉलिटिकल रिलेशंस को साथ देता है। तो चलिए हम सवालों को जवाब हम आपके साथ और आप ही के जुबान से सुनेंगे, राइज एंड डिजायर के साथ। तो सर, जैसा कि आपने हम सब देखते हैं कि आप 15-20 साल से एकदम शिक्षा के फील्ड में एक नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। तो आपके 15 सालों में पिछले 15 साल की बात करें तो और आने वाले 15 साल की बात करें तो इन दोनों 15 साल के बीच की कड़ी को देखें तो आपका शिक्षा का अनुभव क्या रहा होगा? पहले सभी को नमस्कार मेरे तरफ से। तो शिक्षण की बात जब आते हैं, पहले मेरा जो एक्सपीरियंस है इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। 15 साल की पहले जो एजुकेशन सिस्टम था और अभी जो है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया, क्योंकि पहला था टीचर ओरिएंटेड, टीचर सेंटर्ड, क्योंकि टीचर जो पढ़ाते थे बुक्स हो कोई भी हो क्लास में तो वही पढ़ना था। यस। मगर अभी बहुत फास्ट चला गया, टेक्नोलॉजी के पास आ गए हम, तो उसी हिसाब से अभी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो गया। अच्छा। तो वो बहुत अभी पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि खुद एक शिक्षक होके ये बोलना चाहता हूँ, वो क्या होता है ना, अभी तुमको प्रिपेयर करके ही इसको आना पड़ता है अभी स्टूडेंट सेंटर होने के बाद। तो अच्छा है, ये चेंज बहुत अच्छा है। तो आपने तो बहुत अच्छी बात की कि ये आजकल ऑनलाइन चला गया है, डिजिटली हो गया, हर चीज़ हो गया। तो समय समय पर जब कोई चीज़ बदलता है ना, तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हाँ। जिस तरह के कि 2000 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद हुआ तो लोगों को लगा कि जिसके चेंज नहीं मिलेंगे। जब यहाँ पे सेक्रीफाइस ये हुआ कि जब 1000 का तो खो गए, लेकिन उससे बेटर हम 2000 का नोट लेके आ गए। अब उसमें क्या कि जो भंडारण क्षमता जो अकाउंट में था, यहाँ से वहाँ लेकर के जाना था, वहाँ पे हम क्या करते हैं एकदम सुरक्षित से लेकर जा सकते हैं। जितना स्पेस हमें 1000 की रखने की चाहिए उतना ही स्पेस में हम ज़्यादा डिजिट के यानी 2000 का नोट रखते थे। तो ऐसे ही जब किसी स्टूडेंट से आप जब मिलते होंगे तो उनको नहीं लगता कि किसी विषय पे उनको सेक्रीफाइस करना चाहिए कि जे अगर आज टफ लग रहा है तो कल आने वाला किसी जॉब के से रिलेटेड हो या किसी उनका लाइफ के सिचुएशन से हो, वो उस पर सेक्रीफाइस अगर आज कर लिए तो आने वाला कल उनका फ्यूचर ज़्यादा ही बेटर होगा। इसी हिसाब से मेरा जो बोलना है यहाँ पे, देखो स्टूडेंट का मोटो होता है उसका फ्यूचर। स्टूडेंट हम तो शिक्षक हैं, हम शिक्षा देते हैं, स्टूडेंट भी लेते हैं, मगर स्टूडेंट का एक फोकस या गोल रहना चाहिए पहले से, तभी जाके वो सैक्रिफाइस उसी के अंदर ही आता है। मेरे को कुछ पाना है, जब वो पाएंगे तो उसको कुछ सेक्रीफाइस भी करना है। तो उस सेक्रीफाइस के बाद जब आता है तो उसको देखना है गोल के माध्यम से, गोल को हम स्टैंड बाय करते हैं और उसी को पाने के लिए जो जो सेक्रीफाइस उसको लाइफ में करना है तो करना चाहिए, तो इसे जस्टिफाई रिजल्ट भी उसको आता है। हम सदियों से देखते हैं आ रहे हैं, गुरुकुल हो या कहीं शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर हमें सिखाते हैं, पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो बहुत सारे जो अनुभवी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि जो हम यहाँ पे पढ़ाने नहीं आए हैं, हम कोई शिक्षक नहीं है, कोई एजुकेटर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, बल्कि हम खुद एक शिक्षा के तौर पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ से हम कुछ खुद सीखने आए हैं। तो क्या आपको भी लगा 15 साल के अनुभवों में कि आप भी कुछ स्टूडेंट से सीखे होंगे? एक्चुअली आज लग रहा है आपका जो बात है उसमें मैं सहमत करता हूँ, क्योंकि देखिए पहले जो मैं प्रोफेशन में घुसा था, पहले मेरे को एक प्रोफेशन ही लगा था, तो शिक्षक है, जाना है, कुछ काम करना है, पढ़ा देना है, बस आ जाना है।
उसके बाद रियलाइज किया नहीं नहीं ये सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यस रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एक स्टूडेंट आपको देखता है ना, उसका भी गोल बनाने थे आपके जैसा मैं बनूंगा। Yes. कब ये सोचेगा जब तुम्हारा पास उसी कैपेबिलिटी उसके अंदर फोकस आएगा। यस तो इसीलिए मेरे हिसाब से अभी तो एम जो मेरे पास है वो भी देना चाहिए, और सीधा सीधा पढ़ाने का काम से छोड़ के भी उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक शिक्षक को लेना चाहिए, जब भी वो स्टूडेंट कुछ फ्यूचर में बन सकते हैं आपको देख के भी। ऐसा भी होता है कि जो कभी कभी हर काम ह्यूमन नेचर है कि थकावट तो होगा ही होगा। हाँ। कोई गाड़ी चलता है तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, वैसे ही हम क्या करते हैं कि जो किसी भी काम को ये एसी के अंदर कर रहे हो या 40 डिग्री धूप के बाहर कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको भी होता होगा कि कभी कभी थकावट हो जाता है जब पढ़ाएंगे नहीं। स्टूडेंट भी बोरिंग हो जाता है कि जब पढ़ेंगे नहीं, बहुत हो गया आज के लिए। तो वहाँ पे आप खुद को कैसे प्रेरित करते होंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा लगा इसको। तो मेरा मोटिवेशन आता है मेरे स्टूडेंट लोगों से, क्योंकि देखो जब मैं थकावट कब आता है, 1 घंटे के हिसाब से हम काम करेंगे तब जाके थकावट आता है। मान लीजिए हम जा रहे हैं और पढ़ाने के लिए और पढ़ा के आ गए तो उसमें थकावट नज़र आएगा। मगर जब मेरे कुछ काम करने के बाद कोई एक ट्रेनी का, कोई एक स्टूडेंट का भला हो रहा है, कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, वो बोल रहे हैं मेरे से कुछ सीखेगा, तब वो दूरी रखता है और तब थकान महसूस नहीं होता है। उसके लिए कुछ काम करना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। तो मेरे हिसाब से उसमें मोटिवेशन उसी से ही मिल जाता है और काम करने का टाइम बैरियर नहीं आता है तब। किसी स्टूडेंट को अपने पढ़ाई के प्रति इस तरह लगाव होता है ना, जब आप पढ़ाते जाएंगे तो आपको लगेगा कि जब नहीं अब छोड़ देना चाहिए, पर वो कहेंगे सर ये सवाल एक और कर लेते। उसमें क्या होता है ना कि उस वहाँ पे बैठे कुछ स्टूडेंट को तो बोरिंग फील होता है, पर उसी एक स्टूडेंट के कारण आपको भी प्रेरणा मिलता है और वहाँ पे बैठे धीरे धीरे क्या करते हैं, उस बातों को ऑब्जर्व करते हैं, धीरे धीरे उसी के कटार रडार में आ जाते हैं। जो कोई एक स्टूडेंट करता है तो यहाँ पॉजिटिव एनर्जी ये होता है, जो हम जिस काम के कर रहे हैं, किसी स्थान पे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो जैसा है उसी तरह हम धीरे धीरे बनने लगते हैं। हाँ। तो यहाँ से एक पॉजिटिव मोटिव आता है कि नहीं, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। Yes. तो अगर आप एक प्रेरणा के, जैसे आप तो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप खुद ही एक स्टूडेंट होते, अगर वहाँ पे बोरिंग फील होते तो वहाँ पे आप स्टूडेंट के तौर पे आप क्या कर सकते थे? हाँ, एक तो बात हम कर सकते हैं। देखो, बोरिंग फील तब आता है मेरे हिसाब से जब मेरा कोई गोल नहीं होगा। जब गोल होगा ना तो बोरिंग तो आता है। देखो, सभी स्टूडेंट का फोकस ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। इंडिविजुअली हमको ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग नहीं है। अच्छे स्टूडेंट भी है, उसमें मीडियम कैटेगरी भी स्टूडेंट है, लोअर कैटेगरी भी स्टूडेंट है। शिक्षक का काम तब बढ़ जाता है कि लोअर कैटेगरी स्टूडेंट को मोटिवेट करना और उसको थोड़ा मॉडरेट कर देना, को मीडियम कैटेगरी के अंदर आ जाए, उसमें कुछ ऐसे प्रभावित करना होता है हम लोगों का जो वो कुछ कर सकता है। देखो, डीमोटिवेटेड तो होता ही होता है, मगर एक स्टूडेंट, एक बैच का एक ही स्टूडेंट पॉजिटिव माइंडसेट लेके जब तुम्हारे पास कुछ ले लेगा और वो इम्प्लीमेशन कर देगा उसी के लाइफ में, तब जाके सक्सेस मिलता है। और उसी से भी प्रेरणा हम खुद को भी मिलता है, नहीं मैं करके दिखाया, स्टूडेंट भाग जाना चाहता था, उसको मैं रूट में ले आया। ठीक है, इसी में ही मिल जाता है। हाँ, तो उसको देखे, बाकी सभी लोग को भी प्रेरणा मिलता है। क्योंकि जब भी अगर शेर का बच्चा को अगर शेर बनना है तो शेर के साथ ही रहना पड़ता है। यस। अगर हिरन के साथ रहेगा तो दौड़ना तो सीख जाएगा, लेकिन शिकार करना नहीं सीखेगा। वैसे ही स्टूडेंट लाइफ में कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम घर पे जा करके हम पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनका माहौल ही नहीं मिल पाता। जहाँ पे शिक्षा का क्षेत्र है, वहाँ पे जहाँ पे पानी निकल रहा है, वहाँ पे आसानी से हर चीज़ हम पानी को निकाल सकते हैं। अगर रेगिस्तान में हम जाए तो पानी को नहीं निकाल सकते। वैसे स्टूडेंट के जीवन ही होते हैं। तो कभी क्या होता है ना, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो फाइनेंशियली है, किसी भी चीज़ को लेकर, पारिवारिक के लेकर के। तो स्टूडेंट लाइफ में भी क्या होता है, एग्ज़ाम के तौर पे उनको एंजाइटी फील होता है, स्ट्रेस फील होता है। तो उसको अगर
मैनेज करना हो तो वाकई में उसको इंटरेस्टिंग बना लीजिए, नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। तो आपके हिसाब से, जैसे आप तो एक टीचर हैं, तो वहाँ पे आपके नज़रिए से स्टूडेंट लेना सही है या गलत भी हो सकता है? हाँ, ये आपके बात सही है। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका मंजिल है एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम से पता चलता है, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट का स्कोर कार्ड से पता चलता है इसका प्रोग्रेस कैसा हुआ। कि ऐसे नहीं है एक स्कोर कार्ड किसी का डेमोस्ट्रेट कर सकता है। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। मगर हम एग्ज़ाम के लेके कुछ ट्रेनिंग क्या होता है, भयभीत हो जाते हैं। हाँ, एग्ज़ाम देना है, कैसे करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं हो रहा है मेरे से। तो इससे मेरा एक छोटा सा सल्यूशन है सभी स्टूडेंट के लिए। मैं बोलना चाहता हूँ, एग्ज़ाम एक ऐसा माध्यम है जिससे तुम एक सीढ़ी पार कर सकते हो, इससे और कुछ नहीं है। ठीक है जी जी। तो सीढ़ी पार करना मैं धीरे से करूं या स्पीड से करूं, पार तो करना ही है। डिपेंड ऑन स्टूडेंट। तो क्या है ना, फोकस तुमको करना है उसी हिसाब से। हमारी मेमोरी, जैसे हम बोलते हैं ना, ये बुरा स्टूडेंट है, ये बहुत चालाक स्टूडेंट है, क्लेवर, और ये जो बुराई हम बोल देते हैं शिक्षक होके, मेरे हिसाब से वो बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि हर स्टूडेंट का ब्रेन जो है ना वो सही होता है। ब्रेन कहाँ लग रहा है उसका, वो फोकस भी आप, मेरा जिम्मेदारी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ढूंढना है। क्योंकि हम देखते हैं कोई एक स्टूडेंट अच्छा पढ़ लेता है, कोई एक स्टूडेंट अच्छा गा लेता है, कोई एक स्टूडेंट अच्छा गेम में चला जाता है। तो हर एक स्टूडेंट का फॉलोअप वो उसका हिसाब से होता है। तो उसको बोलना है एग्ज़ाम एक ऐसा चीज़ है, तुमको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे तुमको एक छोटा सा गल, मेरे से 30% नहीं आ रहा है, वो तो भयभीत हो रहा है, 30% नहीं आ रहा है, तो 30% कैसे डेवलप करेंगे उसके लिए छोटा गोल। तो 30% से 40% होगा, 40% जब होगा वो 50% भी कर सकता है। जब वो करेगा ना, 30 से 40 करेगा ना, उसके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तब जाके वो सक्सेसफुली वो देखेगा 60 और 70 चल जाएगा। मेरा एक स्टूडेंट का एक प्रैक्टिकल में व्यू बोलता हूँ। कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट आया था मेरे, जो बोर्ड एग्जाम होता है हमारे, तो बोर्ड एग्जाम के पहले प्री टेस्ट होता है। प्री टेस्ट अच्छा स्टूडेंट है, क्लास में रोल नंबर भी अच्छा है। तो क्या होता था, कुछ डिप्रेशन में चल के वो क्या है, एक सब्जेक्ट में थोड़ा डिमोशन होके फेल के आसपास हो गया उसका स्कोर। ठीक है, तो ऐसे डिप्रेशन में चला गया, तो बाकी सब्जेक्ट में भी उसका थोड़ा इफेक्ट आ रहा था। तो उसका पेरेंट्स मेरे से बात किया था, तो उसको मैं स्पेशली गाइड किया था 2 महीने, सिर्फ मोटिवेट किया कि तुम पार सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ही कर पाओगे। पॉजिटिव एनर्जी देने लगा, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव रिजल्ट भी किया। और उसके बाद ना, रिजल्ट पढ़ने के बाद वो बोले सर आपके लिए ही मेरा ये रिजल्ट हुआ। तब जाके मैं भी सोचने लगा, नहीं मैं शिक्षक होने का भी कर्म कर सकता हूँ। ये भी मेरे को भी मोटिवेशन इसके थ्रू भी मिलता है। तो एग्जाम कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से एग्जाम कुछ नहीं है। तुमको सिर्फ एक छोटा सा गोल करना है, छोटा छोटा करके उसको पार करना है, बस। उसके लिए स्ट्रेस जीरो रखना है, जीरो रखना है स्ट्रेस। अगर आप अंधेरे में चलते हो ना, अगर ये इस डर से हम चल रहे हैं कि जने एक्सीडेंट हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, पहले तो हमारा ब्रेन में आया कि एक्सीडेंट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। फिर आगे चल कर क्या होता है, एक्सीडेंट हो ही गया। तो जब हम क्या किया कि जो हमारा माइंड ही जब नेगेटिव सोचा, तो हम प्रैक्टिकली पॉजिटिव हम कैसे सोच सकते हैं? अच्छा, ये खूब अच्छा है। देखो, मैं एग्जाम देने के बाद इसको बोलता हूँ, एग्जाम देने वाला हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं एग्जाम दूंगा और इस सब्जेक्ट में फेल करूंगा, जो प्रैक्टिकली ये मैं सोच लिया। देखो, ह्यूमन बींग्स है हम सब, तो हमारा जो सोच है ना, वो जितना हम सोचते हैं उसका प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टेड आता है 100%। आता ही है। तो आप बोले ना जी एक्सीडेंट होने वाला है, ये सोच के हम जब निकल देंगे वो एक्सीडेंट होता ही है जरूर। देखो, हम एग्जाम देने वाला है, कुछ ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं उसका होने से पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ऐसे सोच के कुछ भी काम करें, एग्जाम छोड़ो, कोई भी काम हम करें, वो कंटिन्यूएशन अच्छा नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से तुमको एक काम करना है, पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना है तो करो,
उसका रिजल्ट जो आएगा बाद में देखा जाएगा। जितना भी रिजल्ट आएगा वही पॉजिटिव स्कोर है, वही पॉजिटिव स्कोर है। तो दोबारा देंगे, तीसरा देंगे, ऐसे तो नहीं है यहीं खत्म कभी होने वाला ही नहीं, होने वाला नहीं है। तो पॉजिटिव माइंडसेट से हम कभी कभी क्या होता है, कई स्टूडेंट के मैं देखा है, एक छोटा सा गलती, मान लीजिए एक स्टूडेंट को बोले मेरा मैथ में 70 मिलना था, 65 हो गया, अरे ऐसे डिप्रेशन में चला जा रहा है तो बाद में जो एग्जाम दे रहे हैं वो 60 के नीचे भी जा रहे हैं। नहीं, 65 आया है इसका मतलब है मेरा प्रोग्रेस लेवल था 65 तक, यस सर, 70 तक नहीं गया था, इसका मतलब और थोड़ा प्रैक्टिसेशन करना है। जरूर। तो ये जब हमारा माइंडसेट में आएगा मेरे को थोड़ा और प्रैक्टिस करना है, तो 70 नहीं 70 क्रॉस करेगा ही करेगा। तो एक्सीडेंट का कोई बात ही नहीं रहता है। हाँ, जरूर, कुछ भी बात नहीं रहता है। पॉजिटिव सोच ही पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव सोच कभी भी नहीं। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है, यही सबसे अच्छा चीज़ है। हम ज़्यादातर क्या होता है ना, हमारे लाइफ ऐसे ही चल रहा था कि हम जो पास्ट में कर दिए हैं उसी पर हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं दिन रात। हम क्या करते हैं, जो आने वाला टाइम है, फ्यूचर है, हम उस पर नोट सोच करके पास्ट में हम जीते रहते हैं। उससे बेटर है कि जब हम क्यों ना, चाहे गड़बड़ ही क्यों ना हो, हम थोड़ा एक स्टेप आगे चल करके हम फ्यूचर को ही सोच लेते हैं। गड़बड़ तो पहले ऑलरेडी हो चुका है, तब क्यों आने वाले फ्यूचर को हम क्यों उसको गलत करें, फ्यूचर के पास्ट के साथ मिला करके। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। कभी कभी देखते हैं कई स्टूडेंट को मैं देखते हैं उसका एक फोकस था, एक गोल था, किसी भी कारण में वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये क्या है, उसमें वो मान लेगा क्या मेरे से हो नहीं रहा है। नहीं, तुम्हारा सोच देखो, हम एक रूट से जा रहे हैं, गोल तो यही था जी। तुमको अगल बगल में भी देखना होगा उसी रूट में क्या क्या है, कैपेबिलिटी तो वो भी है, तो उसको भी ट्राई करना होगा। मेन गोल तो ये है, मगर हम इस गोल से छोटा गोल एक पार कर देंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बॉडी कॉन्फिडेंस और माइंड कॉन्फिडेंस, ये दोनों बहुत मायने रखता है। माइंड तो बोलता है हाँ हम कर लेंगे, मगर बॉडी परमिट नहीं करता है। और नॉलेज के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, स्टूडेंट लोगों के मन में ऐसे फीलिंग आता है, कुछ हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं तब नॉलेज ले लेते हैं। हाँ, ये सही है, जब हम पढ़ते हैं सच में वो नॉलेज आ जाता है, मगर उसका प्रैक्टिसाइजेशन ये बहुत अहम रखता है कुछ पाने के लिए। तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये लाइफ में सक्सेस किसी भी एरिया में तुमको ले सकता है। Practice is a most important every field and every successful persons। एग्री सर, एकदम एग्री करता हूँ इसलिए। तो जैसा कि आपने देखा, हर फील्ड के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। और इन युवाओं को आज ऐसी स्थिति में है जिन्हें तो लगता है कि जब हर चीज़ अचीव कर लेंगे, पर उन्हें लगता है कि जी नहीं, कल अगर एग्जाम्स है तो हम आज पढ़ लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। अगर वैसा होता तो आज के डेट में हर विद्यार्थी सक्सेसफुल होता। तो वैसे ही लेजीनेस को छोड़ करके, कंफर्ट जोन को छोड़ करके हम उससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि उससे बाहर भी ब्राइट दुनिया है। तो इस सेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और उन विद्यार्थियों को हम एक जगाने का काम कर रहे हैं। तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि उन सो रहे विद्यार्थियों को जो नींद से बाहर तो है, आंखें तो खुला है, पर उनके फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो उनके लिए प्रोग्राम है। तो हमारे साथ सर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी छोटी तरफ, और यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल।